Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another exciting journey of learning mathematics with Book Time publication. Today we will learn something new and exciting in mathematics grade 3, unit number 3, that is about fractions, and our topic is equivalent fractions. आज हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ये भी समझ लें कि फ्रैक्शन की एक टाइप है। इक्विवेलेंट से आपको क्या पता चल रहा है? ये वर्ड अगर मैं कहूं इक्वल यानी एक जैसी, कैसे? देखें जरा, ये आपके पास एक पिज्जा पड़ा हुआ है, क्या है ये? आधा, हाफ है ना, तो इसको हमने लिख दिया 1/2। अगर मैं इस हाफ के ये दो हिस्से कर दूं, फिर भी देखें पिज्जा का साइज तो नहीं बदला, लेकिन फ्रैक्शन कब बदल गई? ये क्या हो जाएगा? 2/4। टोटल कितने थे ये? 1 2 3 4, तो 2/4 लिखा। अभी भी देखें ये हाफ पिज्जा है, इसके कितने स्लाइस कर दिए? 1 2 3 4, और इसी तरह ये 4, ये वाले मिला के कुल हो गए 8 पीसीस यानी 8 स्लाइसेस। तो इसको हमने क्या लिखा? 4/8। लेकिन मैथमेटिकली ये 1/2, 2/4 और 4/8 ये तीनों इक्विवेलेंट है, एक जैसे हैं। और इसको अगर आप फिगर से समझने की कोशिश करें तो ये देखो, ये भी हाफ पिज्जा है, ये भी हाफ ही है और ये भी हाफ ही रहा, यानी स्लाइसेस चाहे छोटे कर लिए हमने, लेकिन पिज्जा तो उतना ही रहा ना। तो इस तरह की जो फ्रैक्शंस होती हैं उनको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। क्लियर है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर डिफरेंट फ्रैक्शन बट शोइंग द सेम नंबर। देख रहे हो, सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है लेकिन फ्रैक्शंस डिफरेंट है तीनों की तीनों। अब हम देखते हैं ये बनती कैसे हैं। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए आप क्या करते हैं? या तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं या डिवाइड करते हैं। दो केसेस आपके पास आते हैं। पहले आपको मल्टीप्लिकेशन का बताते हैं। देखिए जी, अगर आप 1/2 की बात करते हैं, आपने क्या किया? न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बन गया 2/4। फिर इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बन गया 4/8। अब फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी बन गया 8/16। तो ये सारे की सारी बेसिकली इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्यों? ये सब इक्वल है। 1/2 कह लो या 8/16 कह लो, एक ही बात है। क्लियर है? आगे जाके आप पढ़ेंगे कि रिड्यूस करना फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म में। तो ये 8/16 और 1/2 सेम है। इसकी बात मैं आपको चलो थोड़ा सा समझा भी देता हूं। देखिए, अगर 8 पे इस दोनों को डिवाइड कर दूं तो 8 1s are 8, 8 2s are 6, तो ये 1/2 इक्वल ही रहे ना। अगर इसकी बात करूं 4 1s are 4, 4 2s are 8, तो ये भी 1/2 है। 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो बेसिकली देख रहे हो आप, है तो सारी सेम ही, नंबर डिफरेंट थे लेकिन चीज एक ही थी। तो पता चला कि अगर आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनानी है तो आप क्या करें? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर इस तरह भी हो जाता है कि सेम नंबर से डिवाइड कर दो। 8/16 था तो इसे पहले आपने 2 पे डिवाइड किया तो बन गया 4/8, ये भी इसके इक्वल है। इसको 2 पे डिवाइड किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को तो बन गया 2/4। इसको 2 पे डिवाइड किया यानी कि देखो इसको भी और इसको भी, तो ये बन गया 1/2। और ये चारों की चारों ये क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। समझ आ गई बात? अब ये ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए छोटा सा क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज फ्रैक्शंस आर नॉट इक्विवेलेंट टू अदर? इनमें से कौन सी एक दूसरे के इक्विवेलेंट नहीं है? तो आपने क्या करना है? सिंपल देखें, 5 है और ये 15 है। इसका मतलब है 5 को पहले 3 से मल्टीप्लाई किया गया, इसको भी 3 से, तो ये 15/18 बन गई है। ये दोनों तो हो गई इक्विवेलेंट। अब ये वाली देखें, 10 क्या इससे मिलकर बनी है? भाई इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको भी 2 से करूं तो ये आ जाता है, ये भी इसके इक्विवेलेंट है। अब इसकी बात करें अगर 15/16 की, तो ये किसी तरह भी इक्वल नहीं आ रही। इसका मतलब है ये वाली जो 3 है ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्लियर है? आगे थिंक में लिखा हुआ है, कैन यू फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग सेम नंबर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर? तो आपने सोचकर बताना है कि ये मल्टीप्लिकेशन से तो हमें हासिल हो रही है। अगर हम इसमें एक ही नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन सकती हैं? भाई देखें, 5/6 की एग्जांपल ले लें। इसमें आप ऊपर भी 1 ऐड कर देते हो, नीचे भी 1 ऐड कर देते हो, तो ये क्या बन जाएगा? 6/7। तो 6/7 और 5/6 तो इक्विवेलेंट नहीं है ना। कैसे इक्विवेलेंट नहीं है? इस वजह से इक्विवेलेंट नहीं है कि इसको अगर मैं डिवाइड करना चाहूं तो डिवाइड ही नहीं कर पाता। डिवाइड करके फिर से मैं ये वाली चीज बना सकता हूं क्या ऐसे? या मल्टीप्लिकेशन करके मैं इस तरह की चीज बना सकता हूं? नहीं। तो इसका मतलब है एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने से हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं आएगी। क्लियर है? बात समझ आ रही है? तो मैंने आपको ये रियल लाइफ एग्जांपल से भी बताया, पिज्जा की एग्जांपल लेके।
कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किस तरह वर्क कर रही होती है। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेक्शन 3C का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर द फॉलोइंग फ्रैक्शन। अब आपके पास एक क्वेश्चन आपको करके दे दिया गया है। अब इसमें क्या किया, पहले आपने 1/3 था, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो ये आ गया। 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। यानी तीनों फ्रैक्शन आपने कैसे हासिल करनी है, अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगली आ जाएगी, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे अगले वाली फ्रैक्शन आ जाएगी, और ये सारी इक्वल होंगी। मैं कैसे इक्वल होती हैं वो मैंने पहले आपको पीछे डिवाइड करके भी बता दिया। भाई देखिए 3/5 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाले न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले को भी, ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले को भी 3 से, ऊपर वाले को 4 से मल्टीप्लाई करो तो नीचे वाले को भी 4 से। तो ये सारी की सारी जो फ्रैक्शंस बनेंगी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगी। इसी तरीके से अगर मैं 2/4 की बात करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करो 4/8, 3 से मल्टीप्लाई करो 6/12, 4 से मल्टीप्लाई करो 8/16। क्लियर है। अब पार्ट ई इसी तरीके से हो जाएगा। पार्ट एफ देख लें, 4/10 है, 2 से मल्टीप्लाई करो 8/20, 3 से मल्टीप्लाई करो 12/30, 4 से मल्टीप्लाई करो 16/40। समझ आ रही है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, लुक एट द फिगर, टिक द करस्पॉन्डिंग फिगर विच शोज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। भाई अब आपने इन फिगर से अंदाजा लगाना है कि कौन सी फिगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को शो कर रही है। भाई देखें, वन पोर्शन जो है इसका कलर्ड है और ये आधा खाली है, ठीक है, यानी एक फिगर के 2 हिस्से किए हुए हैं। अब आप इसमें से देखो, अगर मैं ये वाले को सिलेक्ट करता हूं तो ये देखो पूरा तो नहीं है ना सिलेक्ट हुआ, ये इसके बराबर तो नहीं नजर आ रहा। भाई ये ज्यादा पोर्शन है ना, तो इसका मतलब है ये वाला पोर्शन उसके साथ मैच कर रहा है, तो लिहाजा ये वाली फ्रैक्शन और ये वाली फ्रैक्शन दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। समझ आ रही है मेरी बात की। इसी तरीके से इसको देखो तो ये फिगर का चौथा हिस्सा यानी क्वार्टर को शो कर रहा है, इसका मतलब है इसके साथ कौन सी फिगर मैच कर रही है, ये वाली, तो लिहाजा ये इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगी। ये तो पूरा हाफ है ना, ये इसके साथ तो मैच कर रहा है लेकिन इसके साथ मैच नहीं कर रहा, तो लिहाजा ये वाली और ये वाली फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगी। बात समझ आ गई है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।